गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है हमारा प्राचीन इतिहास का थर्ड टॉपिक वैदिक सभ्यता। आज हम इसके पीवाईक्यू पढ़ेंगे और हमने पहले ही 43 क्वेश्चन कर लिए हैं जिसमें कि हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारा थर्ड चैप्टर है वैदिक सभ्यता। 44 क्वेश्चन देखते हैं। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्न में से किस वेद में इन जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है हमें ऋग्वेद में। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जन का उल्लेख मिलता है जिसके नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इस वेद को पढ़ने वाला ऋषि को होत्र या होता कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। 45 क्वेश्चन है। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है डी, कांसा। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। 46 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध या 10 राजाओं के युद्ध के उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। 10 राग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया है। इसमें भरत जन को राजा सुदाश ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। और पुरुषनी नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये कमेंट करके जरूर बताएं। 47 क्वेश्चन है। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र का संग्रह है? तो ये है अथर्ववेद में। आर्यों की मुख्य या प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो ये थी जन। 49 क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो ये करता था वैश्य। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा करना शूद्र का काम था। इसलिए इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। 50 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा था? तो व्यास का नाम विपाशा था। हम इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे वी से विपाशा और वी से व्यास। देखिए इसमें काफ़ी सारी नदियों के प्राचीन नाम भी दे रखे हैं, जैसे कि चिनाब का है अस्किनी, सतलज का है शतुद्री और रावी परुष्णी जिसमें 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। झेलम को वितस्ता, गंडक को सदानीरा और गोमती को गोमल, ये इसके प्राचीन नाम हैं। 51 क्वेश्चन है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी जिसका प्राचीन नाम क्या है? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था वितस्ता। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है? तो ये झेलम है। देखिए एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके पूछ रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो ये हमारा सामवेद है। 54 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है।
55 क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तो ये है बी, ऋग्वेद का। जो हमारी 4 वर्ण व्यवस्था होती है ना, वो पुरुष सूक्त में मिलती है। वैदिक कालीन चतुर आश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो ये पारिवारिक मतलब गृहस्थ, जो हमारा गृहस्थ जीवन होता है वो पारिवारिक जीवन होता है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से है? तो ये है सांख्य दर्शन से। तो इसमें ये हमारे 6 दर्शन दे रखे हैं। तो योग का महर्षि पतंजलि, न्याय का महर्षि गौतम का संबंध न्याय से है, महर्षि कणाद का है वैशेषिक से, आचार्य जैमिनी का है मीमांसा और महर्षि बादरायण का है वेदांत से। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है? तो ये 10 मंडलों में। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये है आयुर्वेद। उपवेद में संबंधित माने गए ये 4, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान वर्णित होता है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं 2? तो ये हैं व्यास और सतलुज। अर्थवेद डैश खंडों का संग्रह है? तो ये 20। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता है? तो ये है रावी नदी को। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो ये अभी हमने पढ़ा है परुष्णी। तो झेलम नदी और रावी नदी से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इनको नदियों के नाम को आप ज़रूर याद कर लें। 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 7 विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? तो यह है दयानंद सरस्वती। आर्यों के उद्गम स्थान के बारे में कई विचार प्रचलित हैं। तो दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य तिब्बत से आए थे। मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। और गाइल्स और मैकडोनल्ड ने बताया कि आर्य दक्षिण पूर्वी यूरोप से थे। और बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि वे उत्तरी ध्रुव से थे। कुल कितने वेदांग हैं? तो 6 वेदांग हैं हमारे। 6 के 6 ये लिखे, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। 66 क्वेश्चन है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो ये कल्प। 67 क्वेश्चन है, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये सरस्वती नदी के किनारे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2025 में काफ़ी सारी जॉब्स आएंगी, जिनकी तैयारी के लिए आपको PYQ ज़रूर पढ़ने चाहिए। तो ये क्लास आपकी डेली अपलोड हो जाएगी और आपको ज़रूर लेनी चाहिए। थैंक यू।